हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। मैं प्रदीप सर ट्राइटम एकेडमी में स्वागत करता हूं आपका। बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 मिनट में आपको लेने चाहूंगा। एक्चुअल में पिछले 3 दिनों का जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बड़ा शानदार वाला रेस्पॉन्स आ रहा है। वॉच टाइम हमारा बड़ा बढ़िया चल रहा है, लेकिन वॉच टाइम जो हमें जो मिल रहा है लगभग 3000 मिनट का वॉच टाइम हमारा है लास्ट 3 डेज का। बट उस वॉच टाइम में 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 50% स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना सब्सक्राइब नहीं किया। वॉच टाइम में है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज जैसे आप हमारे वीडियो देखें तो डायरेक्ट आप लिंक से कॉपी ना करके उसको पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। प्लीज ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि हमारा रेस्पॉन्स बढ़ता है, बूस्टअप होता है। नंबर 2, सेकंड थिंग ये है कि आप लोग अभी तक कमेंट बॉक्स में आके या कमेंट सेक्शन में आके आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो या सर आप यहाँ पे वीक चल रहे हो, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। कमेंट हमें अच्छे मिल रहे हैं, काफी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो कमेंट हमारे कलीग्स के हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल से कलीग्स, वो हमें सपोर्टिंग के लिए वो हमें मिल रहे हैं। लेकिन हमारी टीचिंग जो हम कर रहे हैं, आपको जो लेक्चर्स दे रहा हूं, लेक्चर्स में यदि हमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो तभी हो पाएगा जब स्टूडेंट्स आप लोग हमें आके वहां पे कमेंट करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज आप देखने से पहले उसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में कमेंट सेक्शन में आके कुछ कमेंट भी करेंगे। नंबर 3, हम ये चाहते हैं कि जितना सपोर्ट आप हम लोगों को कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों से आपका बड़ा शानदार जो रेस्पॉन्स आ रहा है, उस रेस्पॉन्स का आप अपने सर्कल में भी फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे लिंक को या हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हो सकता है कि हम आप लोगों के लिए और बेटर तरीके से क्या सकें, आपको क्लासेज या आपको जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो मैटर, वो बड़े अच्छे तरीके से हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम की सफलता के लिए क्या चाहिए, जैसे सामने वाले का जोश बनाने के लिए यदि कोई बड़ी महफिल चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, तो उसमें क्लिपिंग का एक शानदार एक कंसेप्ट होता है। लेकिन अब क्लिपिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, तो क्लिपिंग वाला कंसेप्ट के लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर, कमेंट सेक्शन में आके हमें एक क्लिपिंग वाला सा माहौल देंगे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं अपना जो एक पिछले 3 दिन की क्लासेस से हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 2 कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन और नंबर 4 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में 2 रूल हमारे पास आ गए थे, 2 लॉ हमारे पास आए थे, 2 स्टेटमेंट हमारे पास आए थे, हेनरी स्टेटमेंट और राउल्स स्टेटमेंट। उन हेनरी स्टेटमेंट और राउल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वो 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द हेनरी इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्स। हेनरी है वो राउल्स का स्पेशल केस होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहले मैं उसको जनरली बता देता हूं। जनरली हमने जो राउल्ट का स्टेटमेंट लिखा था उसमें आपने लिखा था P = P0 x, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये राउल्ट का स्टेटमेंट है बेटा। सेकंड हमने लिखा था इसमें P = KHX, ये इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास। हेनरी स्टेटमेंट है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पर देयर इज क्लियर दे आर डिफर ओनली इन द टर्म ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये दोनों जो इक्वेशन है वो किस रेस्पेक्ट में डिफरेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंट है। व्हेन P0 बिकम्स इक्वल टू द KH, जब P0 है वो KH के इक्वल हो जाता है, देन हेनरी इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्ट। ये तो आपका स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है। अब एक्चुअल में आप समझना चाहते हैं कि सर एक्चुअल में आपने क्या बोल दिया, तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो कंपेयर करने के में इसमें देखिए ये वाली कंडीशन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। दोनों में सेम आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, ये बात अलग है कि राउल्ट के केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग लिक्विड था और यहाँ पे हेनरी वाले में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब गैस था। तो है दोनों के दोनों सॉल्यूट, लेकिन एक फिजिकल स्टेट पे एक लिक्विड है, एक क्या है, गैस है। लेफ्ट हैंड साइड में जो P हमने लिखा हुआ है वो दोनों की केस में क्या प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। तो ये प्रेशर, तो इसलिए मैंने बोला कि दोनों, हम बोलते हैं कि दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, केवल ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो डिफरेंट आ रहे हैं। जब ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हेनरी और राउल्ट का स्पेशल केस या उसका ऑपोजिट राउल्ट है वो हेनरी का क्या होता है, स्पेशल केस बन जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से बनता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इसमें सेकंड क्वेश्चन जो हेनरी और राउल्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है।
वो देखिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन को दो टाइप से कैटेगराइज किया था, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो 100% क्या करते हैं, हर कंसंट्रेशन पे क्या करते हो, राउल्ट लॉ को क्या करते हो, फॉलो करते हो, वो आइडियल सॉल्यूशन है। बट यहां बात चलेगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनमें दो प्योर कंपोनेंट को सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर एंथैल्पी और वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, और उनमें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर जो एक नई इंटरेक्शन क्रिएट होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन क्रिएट हुई थी, वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या होती है, प्योर कंपोनेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इक्वल होती है तो आइडियल होता ना, पर वो डिफरेंट होती है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, फिर दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। और सेकंड हमारे पास क्या है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इसमें दो डिफरेंस की फॉर्म में अपन इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो वो सॉल्यूशन जिनमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कब, जब दो प्योर कंपोनेंट्स को मिलाया जाएगा तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या आया था, कंपेरेटिवली क्या होता है, या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, क्योंकि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था P = P1 प्लस P2, तो दोनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है। बट ये तो कंडीशन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, जो वेपर प्रेशर बनेगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर बाय राउल्ट्स। राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो इसका वेपर प्रेशर आना चाहिए, उससे क्या होता है, ये वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो क्या है, अब इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकली इस इंक्रीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, जो कंपोनेंट्स थे Pa, फर्स्ट कंपोनेंट था, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, P0A, और x से क्या होगा, इंक्रीज हो गया। सेकेंड कंडीशन अपन इसमें डाल सकते हैं मैथमेटिकली, इसको PB ग्रेटर देन PB0XB, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है मैथमेटिकली। इसको लैंग्वेज में आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार उसका वेपर प्रेशर है वो राइज क्यों हो गया। तो वेपर प्रेशर राइज क्या होता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, वेपर पे, वेपर पार्टिकल्स पे। वेपर प्रेशर राइज है, इसका मतलब वेपर क्या है, ज्यादा बनी है। वेपर ज्यादा बनेगी, कब बनेगी वेपर ज्यादा, जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक हो जाए या इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। यस, मैं पूछ रहा हूं वेपर प्रेशर है वो ज्यादा कब बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा जब बनेगी जब वेपर पार्टिकल्स, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या हो, सरफेस को छोड़कर क्या हो, वेपराइज हो रहे हो। और वेपराइजेशन ज्यादा होंगे, इसका मतलब उनकी जो इंटरेक्शन है वो क्या होगी, वीक हो गई। तो कौन सी इंटरेक्शन, क्योंकि हमें पता है जब पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है एक नई इंटरेक्शन क्रिएट होती है। कल ये क्लियर कर चुका था मैं आपको, एक नई जो इंटरेक्शन क्रिएट हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो क्रिएट हुई है दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिकम्स, या सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, वीकर देन, मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन क्रिएट होगी दैट इज वीकर देन प्योर कंडीशन। प्योर कंडीशन कौन सी, सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या होती है बेटा, वीक हो जाती है। तो वीक हो गई पार्टिकल्स के बीच, तो वो क्या हो गए, ज्यादा वेपराइज हो गए, ज्यादा वेपराइज तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल में, उनका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम में चेंज होता है, मींस डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी के बिहाफ पे क्या होगा, ये जो चेंजेस होते हैं वो सब के सब एंडोथर्मिक में होंगे, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे यदि एंडोथर्मिक टाइप का चेंजेस आ रहा हो, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट आता है बेटा, वो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ये कंसेप्ट कहां से बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का एक कंसेप्ट होता है, उससे आप ये समझ सकते हैं, 11th में भी आपने पढ़ा था
कि जिन सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर हाई होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो कल हम जो एक हेडिंग स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन समझाऊंगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी रिलेशन पे बेस्ड है। कल क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये 6 पॉइंट जब आप समझ पाए तो नेगेटिव पॉइंट को हम इजीली लिख सकते हैं। इसमें यदि कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हम देना चाहें तो इसमें जैसे एग्जांपल हो सकता है हमारे पास इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर को जब मिक्स किया जाए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन जनरली कोई भी जब हम डिफरेंस की फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें एक एग्जांपल यदि लास्ट में लिख देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है। इथेनॉल और ईथर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास इथेनॉल प्लस एसीटोन भी हो सकता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। यानी इथेनॉल और वाटर की इंडिविजुअल जो इंटरेक्शन होती है वो जो भी रही होगी, लेकिन मिलाने के बाद उसकी जो इंटरेक्शन होती है इथेनॉल और वाटर की इंटरेक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन इथेनॉल और वाटर की इंटरेक्शन मिलाने के बाद तो वीक हो रही है, लेकिन अंदर जाने के बाद आप समझ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम दोबारा इधर से लेके देख रहे हैं, नेगेटिव के लिए क्या होगा इसमें, जस्ट वो जो किया था मैंने अभी, मोर में क्या होगा, इसमें नेगेटिव में क्या होगा, यहां पे इंटरेक्शन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कंपेरेटिवली क्या होगा, लेस हो गया। इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, पी ए लेस देन पी नॉट ए अक्स ए एंड पी बी लेस देन पी नॉट बी एंड अक्स बी। क्लियर है। यहां पे इंटरेक्शन क्या होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन वीक होगी, और इस केस में क्या हो जाती है, दे हैव द स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरेटिवली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग होने से क्या होंगे, कम पार्टिकल वेपराइज होंगे। कम पार्टिकल वेपराइज होंगे तो बनने वाली वेपर का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन इस केस में क्या होता है, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, बट इस केस में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और डेल्टा, ये जो चेंजेस होते हैं वो कौन करेंगे, ये एक्सोथर्मिक कंडीशन में, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही हो, तो वो हीट रिलीज होने का मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव हो जाता है। वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो इसमें नेगेटिव के केस में क्या आ रहा है, ये दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इसमें पॉजिटिव के केस में ये दोनों पॉइंट क्या आए थे, पॉजिटिव आए थे। क्लियर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। और इनके लिए जो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी मैंने बताया एक रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का। जिन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए, जिन पर्टिकुलर लिक्विड्स के लिए जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, उनके लिए रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल यदि अपन देना चाहें अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मींस CH3Cl3 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे इधर एग्जांपल किसका था, इथेनॉल और वाटर का, इधर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल हो सकता है। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का एग्जांपल भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन भी किसका एग्जांपल हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो सकता है। और यहाँ पे अपन वाटर और HCl भी जो दे सकते हैं, वाटर और HCl भी किसका एग्जांपल हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि इंडिविजुअली अपने को पॉजिटिव डेविएशन वाले लिक्विड सॉल्यूशन पूछे जाए, हो सकता है कि हमें केवल नेगेटिव पूछे वाले, या हो सकता है इनको दोनों को कंपैरिजन पे भी पूछा जाए। तो ये 6 डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें अपन इजीली बता सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया स्पेशल केस ऑफ राउल्ट एज हेनरी, और ये हो गया अपने पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है इसमें, जो हेनरी और राउल्ट पे ही बेस्ड मान सकते हो आप लोग, स्पेशली एक्चुअली राउल्ट पे ही बेस्ड है ये, क्योंकि नॉन आइडियल के अकॉर्डिंग अपन इसको आगे क्लासिफाइड करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव राउल्ट पे ही बेस्ड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 फीचर्स है उसमें। पहला फीचर्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दे आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। इसका मीनिंग अभी बता रहा हूं आपको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर है बेटा। नंबर 2, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर क्यों बोलते हैं इसको, एक रफ एग्जांपल से समझ लें। सपोज एक लिक्विड आपके पास है ए, इस लिक्विड ए का एक इंडिविजुअल क्या होता है, एक कांस्टेंट एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। सपोज वो बॉइलिंग पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, कोई भी लिक्विड हो जाए। ऐसे एक लिक्विड बी हमने लिया है, और उस लिक्विड बी का भी एक इंडिविजुअल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। सपोज मैं ले रहा हूं 60 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट है। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन को जैसे ही अपन मिक्स करेंगे बेटा एक थर्ड कंटेनर में, एज ए बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे अपन ए और बी को मिक्स किया, तो ए और बी को मिक्स करने पे हमारे पास a प्लस बी। सपोज मैंने इसमें 3 पार्ट ए के लिए हैं और 5
पार्ट, यानी इनको जो कंपोजिशन मैंने किया है 3:5 में इनका कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। तो ए और बी मिल गए। जैसे इसको अपने मिक्स किया यहाँ पे ए और बी को, अब सपोज मैं इसको हीटिंग कर रहा हूं, टेम्परेचर अप्लाई कर रहा हूं, और सपोज टेम्परेचर मैंने ले इसमें 10 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर रखा है, 7-8 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास, तो आप बता सकते हैं वेपर किसकी बनेगी? कंफर्म है। ऑर्डिनरी क्या होता है इसमें, वेपर किसकी बनेगी? वेपर केवल ए की बनेगी। क्यों? क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था, तो वो ए के पार्टिकल क्या होते हैं, जल्दी वेपराइज हो गए, और बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो बी के पार्टिकल यहाँ पे क्या नहीं हो रहे, वेपराइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनरी होता है। क्लियर है। बट यहां पे जब हमने बोला कि एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर का मतलब इंडिविजुअली उनका वेपर प्रेशर जो भी रहा हो, इंडिविजुअली उनका वेपर प्रेशर जो भी रहा हो, लेकिन जैसे उनको मिक्स कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, एक यूनिक उनमें एक एबिलिटी आ जाती है, दे बोथ द कंपोनेंट्स ए एंड बी आर वेपराइज साइमल्टेनियस, वो साथ साथ क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, साथ साथ वेपराइज होंगे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर जो भी रहो, 10 रहो, 12 रहो, 15 रहो, जो भी हो, लेकिन यदि बॉयल होंगे, सॉरी वेपराइज होंगे, तो दोनों के दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं, साथ वेपराइज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी ए की वेपर भी उसी टाइम बनेगी जब बी की वेपर बनेगी, या बी की वेपर भी उसी टाइम बनेगी जब ए की वेपर बनेगी, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। ऑर्डिनरी क्या होना था, दोनों का यदि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, दोनों की वेपर भी अलग अलग टेम्परेचर बनेगी जब मिक्स किया जाए, लेकिन एजियोट्रॉप्स कब कहलाएंगे, वो जब दोनों की वेपर क्या होती है, साथ साथ बननी शुरू हो जाती है। अब दूसरा देखिए आप इसमें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर क्लियर है। दूसरा देखिए, दे हैव सेम कंपोजिशन, दे हैव सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज में उनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। कंपोजिशन मतलब अभी मैंने क्या कहा कि मैंने ए और बी को 3:5 में मिक्स किया है, तो जब उसकी वेपर बनेगी, तो वेपर बनने के बाद यहाँ पे ऐसा नहीं केवल बी के पार्टिकल, वो तो ऑर्डिनरी था, अभी मैंने कहा दोनों की वेपर साथ साथ बनती है, तो यहाँ ए और बी का वेपर फेज में भी कंपोजिशन क्या होगा, सेम ही होगा, कॉम्बिनेशन कंपोजिशन सेम ही रहेगा 3:5 में। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, तीसरा जो कैरेक्टर इसका वो क्या है, they cannot be separated by frictional distillation method। इनको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल जो ए और बी हमने ले रखे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पे जब वेपराइज होती है, अलग अलग टेम्परेचर वेपर होती है, तो सपोज इनिशियली ए की वेपर बन गई, बनी हुई ए की वेपर को हम यहाँ से क्या करेंगे, कूलिंग के थ्रू ठंडा करके, जिसको हम कंडेंसेशन बोल रहे हैं, कंडेंसेशन के थ्रू ए की वेपर को किस में ले आए, लिक्विड फॉर्म में ले आए। तो ए की वेपर ए वेपराइज हुआ, उसको कंडेंसेशन के थ्रू अलग ले गए, तो नीचे कंटेनर में क्या रहेगा, बी पार्टिकल नीचे, ये है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बी अलग रह गया, ए वेपराइज हो गया, या ए नीचे रह जाता और बी क्या होता है, वेपराइज हो जाता। बट यहाँ तो हमने क्या लिखा है कि वो सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, बॉइल हो रहे हैं, और जब वो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, सेम टेम्परेचर सेम साथ साथ उनकी क्या होती है, वेपर बनती है, सेम टेम्परेचर बॉइल होते हैं, साथ साथ उनकी वेपर बनेगी, तो जितने पार्टिकल यहाँ पे ए के हैं उतने ही पार्टिकल उसमें ए और बी के दोनों के पार्टिकल क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो वही कंपोजिशन, इनका जब कंपोजिशन सेम है, तो उस केस में क्या होता है, इनको अपन सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि वेपर में भी दोनों पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एजियोट्रॉप्स के। उसके बाद अपन एजियोट्रॉप्स को क्लासिफाइड करते हैं। एजियोट्रॉप्स दो टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और सेकंड होता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनमें भी डिफरेंस कैसे याद रखें, अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। आप बताइए, अभी मैंने आपसे पूछा था, एक इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। चलिए ये बताइए, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था, तो कंफर्म आपको ध्यान है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हाई था, वेपर प्रेशर हाई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मिनिमम, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम था, यानी जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे वही पॉइंट आ जाते हैं जो आपने पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के लिए लिखे हैं, और यहाँ पे कौन से पॉइंट आ जाते हैं, जो आपने नेगेटिव डेविएशन के लिए लिखे हैं। हमारे एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रखा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसमें, वो स्टैंडर्ड एग्जांपल हमारे पास है इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल एंड वाटर, 95% इथेनॉल और 5% वाटर का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो किसका एग्जांपल है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है। 95% इसमें इथेनॉल होगा और 5% उसमें क्या होगा, वाटर होगा।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट हाई था, रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका था, जिनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था, वो नेगेटिव डेविएशन वाले थे। तो जो नेगेटिव डेविएशन के लिए हमने जो पॉइंट्स लिखे, यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या समझ रहे हो आप, जो नेगेटिव डेविएशन के पॉइंट्स थे वो मैक्सिमम बॉइलिंग के नीचे आते हैं, और जो पॉजिटिव डेविएशन के पॉइंट थे वो मिनिमम बॉइलिंग के नीचे आते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स तो वही आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो इसमें नाइट्रिक एसिड 68% इसमें लेना है, और प्लस वाटर लेना है, इसमें हमें कितना 32% वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये आज अपनी क्लास थी, 3 क्वेश्चन है हेनरी और राउट से रिलेटेड। हेनरी और राउट के स्टेटमेंट कल तक की क्लासेज में हो चुके थे, आज इससे रिलेटेड तीनों बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में आपको कई बार ये पूछे गए हैं, आप पुराने पेपर जब भी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन डेफिनेट मिलेंगे। आज फिर एक जाते जाते मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज फिर अपने ग्रुप में हमारे लिंक को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, और सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे कंफर्म, मुझे पता है। आज भी यदि जिन स्टूडेंट्स ने हमें वॉच किया है, व्यू किया है, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने बताया ना 50-50 का रेशियो आ रहा है, 3000 मिनट में से 50% स्टूडेंट हुए जिन्होंने वॉच किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और अपने सर्कल में हमें क्या करना है, एक सीधी सी बात है, पॉपुलर करना, और क्या करना है, लिंक को शेयर करना है इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स।